आज रसायन आधारित फसल उत्पादन प्रणाली से जहां देश की कृषि योग्य भूमियां बंजर होने की कगार पर पहुंचती जा रही हैं, वहीं रसायन मिला भोजन खाकर देश की जनता नित्य नई बीमारियों की चपेट में आकर अस्पतालों की शरण में जाने को मजबूर होती जा रही हैं। कृषि योग्य भूमियों का स्वास्थ्य सुधारने एवं भोजन को रसायन मुक्त बनाने के लिए बुंदेलखंड सघन ग्रामीण विकास समिति एवं बुंदेलखंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड झांसी के सौजन्य से अंतरराज्यीय 2 दिवसीय जैविक कार्यशाला का आयोजन बुंदेलखंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड ग्राम डोगरी जनपद झांसी के कैंपस में दिनांक 8 एवं 9 अप्रैल को किया गया। इस कार्यशाला में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और सबने मिलकर संकल्प लिया कि देश की फसल उत्पादन प्रणाली को रसायन मुक्त बनाएंगे तथा धरती की कोख को बंजर होने से बचाएंगे। यही नहीं, किसानों की आय में बढ़ोतरी करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश भी देंगे कि कृषि लाभ का विषय है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ख्याति प्राप्त जैविक कृषि विशेषज्ञ श्री भारत भूषण त्यागी थे। श्री त्यागी जी ने सभी प्रतिभागियों को मानव जीवन को मौलिक मूल्यों से परिचित कराते हुए जैविक खेती के गुर सिखलाए तथा जैविक कृषि का पंजीकरण और उत्पादित सामान को प्रोसेसिंग करके आसपास के शहरों में बेचने की संपूर्ण जानकारी दी। वीके सचान सहायक निदेशक कृषि, जो विगत 15 वर्षों से बुंदेलखंड के कृषकों को जैविक खेती के तौर तरीके सिखाते आए हैं, उन्होंने प्रतिभागियों को अवगत कराया कि अब जैविक कृषि बहुत आसान हो गई है, क्योंकि रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि में पाए जाने वाले जो लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हो चुके थे, वो सभी उन्होंने देश के संपन्न जैव विविधता वाले जंगलों से एकत्र करके उससे वरदान जैविक खाद बनाने की तकनीक विकसित कर ली है। सभी प्रतिभागियों को वरदान जैविक खाद बनाने में उपयोग किए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों के संवर्धन का संपूर्ण दृश्यावलोकन भी कराया गया। श्री वीके सचान ने प्रतिभागियों को अवगत कराया कि इस वरदान जैविक खाद की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ फसल की बुआई के पूर्व खेत में बिखेर कर जुताई कर देने के बाद फिर किसानों को फास्फेटिक उर्वरों की जरूरत नहीं पड़ती है। यही नहीं, भूमि से संबंध रखने वाली फसल की हर समस्या का समाधान वरदान के प्रयोग से हो जाता है। कार्यक्रम के अमूल संचय प्रोड्यूसर कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री पवन अग्रवाल ने अपनी कंपनी के माध्यम से वरदान जैविक खाद किसानों तक पहुंचाने तथा किसानों का जैविक खेती में पंजीकरण कराने के लिए सहयोग का वादा किया। श्री राजेश सिंह सेंगर लोक सेवक ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कृषि में रसायनों के प्रयोग को बंद किए जाने पर बल दिया। साथ ही साथ जैविक खेती को किसानों तक पहुंचाने में सरकार से वास्तविक सहयोग का भरोसा भी दिया। इस कार्यक्रम में जो प्रतिभागी आए थे, उनमें से अधिकांश वरदान जैविक खाद की वास्तविकता से परिचित थे। इस संबंध में जब दूरस्थ क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों से वरदान जैविक खाद के बारे में जानकारी ली गई, तो उन्होंने अवगत कराया कि वरदान कोई खाद नहीं है, बल्कि ये कुदरत का वरदान है, जिसके रास्ते से किसान अपनी खुशहाली सुनिश्चित कर सकता है।